नमस्कार साथियों, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। आप मुझे देख रहे होंगे कैंपस में मैं मौजूद हूँ और उसी बेंच पे बैठा हुआ हूँ जिसको कि हमारे कार्यकाल में लगवाया गया। बहुत खुशी की बात है, कैंपस अच्छा लग रहा है, इससे सुंदर लग रहा है, सारे लोग इसकी तारीफ़ भी कर रहे हैं। लेकिन आज का ये वीडियो इसकी तारीफ़ करने के लिए नहीं बनाया गया है। आज का ये वीडियो एक खुशखबरी सारे छात्र समुदाय को देने के लिए, एक ऐसी बात जिसे सुनकर आप सभी लोगों को थोड़ा दुख हो, आप सभी लोग थोड़े आहत हों उस बात के लिए, और एक विचार जो कि बहुत जल्दी एक सुझाव हम विश्वविद्यालय प्रशासन को देने वाले हैं, इसके लिए बनाया गया है। साथियों, सबसे पहली बात जो हमने कहा जैसे कि खुशखबरी देने के लिए, आप सभी लोगों को याद होगा हमारे द्वारा टाइगर ग्रुप के द्वारा इस बार छात्र संघ चुनाव के समय एक ऐतिहासिक संकल्प पत्र जारी किया गया था, जिसके माध्यम से हमने छात्र समुदाय को बताया था कि हम ये काम इस पूरे छात्र संघ कार्यकाल में करेंगे। आपने हमें अपना आशीर्वाद दिया, हम जीते भी और उस पर हम लगातार काम कर भी रहे। उसी में एक मांग थी साथियों कि हम हमारी छात्रा बहनों के लिए पृथक शौचालयों की सही व्यवस्था कराएंगे और सैनिटरी पैड मशीन की व्यवस्था करेंगे। तो उसी के लिए आज इस वीडियो को बनाया कि मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ, आप सभी लोग जानते भी होंगे, चुनाव के बाद हम लगातार विश्वविद्यालय प्रशासन के पास बैठे, कुलपति जी के पास बैठे, लगातार सारी समस्याओं को लेकर हमने उनसे बातचीत करी और उसमें ये समस्या प्रमुख थी कि सैनिटरी पैड मशीन की आवश्यकता और इसको जल्द से जल्द कैंपस में लगवाया जाए। तो कुछ दिनों पहले मुझे अभी भी याद आ रहा है कि नैनीताल बैंक के अधिकारी वहाँ पर मौजूद थे, जिनके सामने कुलपति महोदय ने बात रखी कि आप इसको अपने जरूर लगवाइए। और उसके बाद जितनी मेरी वार्ता उनसे हुई, कुछ दिन पहले मेरे 2 दिन पहले उनसे मेरी बात हुई, तो उनके द्वारा हमसे कहा गया कि मार्च में, लगभग 15 मार्च तक हम इस मशीन को कैंपस में लगवा देंगे। एक मशीन अपनी तरफ से लगवाएंगे और एक मशीन विश्वविद्यालय प्रशासन, जितना मुझे अभी तक पता है, अपनी तरफ से लगवाने वाला है। तो आप सभी लोगों को, अपनी छात्रा बहनों को बताना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत बार हमसे आप लोगों ने पूछा भी कि जो सैनिटरी पैड मशीन की बात थी वह कहाँ तक पहुँची। तो आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि 15 मार्च उसको हमने उन लोगों के द्वारा हमें बताया गया कि 15 मार्च तक हम उसे लगवाएंगे अपनी तरफ से। तो उसके एक आध दिन आगे पीछे हो सकती है बेटी। तो मैं आप सभी लोगों को, ये अपनी छात्रा बहनों को विशेष करके खुशखबरी देना चाहता हूँ कि बहुत जल्दी कैंपस में हम सैनिटरी पैड की मशीन की व्यवस्था करवाने वाले हैं आप सभी लोगों के लिए। और एक चीज़ मैं देख रहा था, जब सारे राष्ट्रीय छात्र संगठनों को मैं देख रहा था, कॉपी करने की आदत उनकी जा नहीं रही है। वो देखते हैं कि कोई चीज़ का जिसका हम ज्ञापन देते हैं, उन्हें पता है वह भरोसा, तो चलो उनको ये अच्छी बात है कि वो हम पे भरोसा करते हैं। उन्हें पता है कि जो चीज़ इसको लेके चलेंगे तो उसको पूरा करवाएंगे भी। तो वे क्या काम करते हैं, वो देखते हैं कि जैसे किसी चीज़ को हमें दिए हुए 10 दिन हो जाते हैं और पूरी बातचीत वो लोग देखते हैं कि अब हो गई है, तो वो एक ज्ञापन अपनी तरफ से दे आते हैं। ऐसा क्यों? ताकि जिस दिन वह काम हो वो अपने भी एक आध पोस्टर, वैसे तो उनके पोस्टर आते नहीं है, वैसे उनकी कोई पोस्ट आती नहीं है, और उस दिन उनको मौका मिल जाता है कि हाँ हमने ऐसा काम करवाया, कहने के लिए कि हाँ किसी और का काम अपने अपने उससे करवा देना। ये राष्ट्रीय छात्र संगठनों की आदत हो चुकी है। इस बारे में भी किसी ने ज्ञापन दिया था कि सैनिटरी पैड मशीन, और कुछ दिनों बाद जब वो लग जाएगी तो वो लोग कहेंगे कि हाँ हमने लगवाई। मैं उनसे फिर से कहना चाहता हूँ, पहले भी एक बार हमने कहा था कि कौन काम करता है, कौन मजाक करता है, कौन छात्र के साथ खिलवाड़ करता है, ये सारी दुनिया जानती है। तो बहुत जल्दी हमारी छात्रा बहनों को सैनिटरी पैड मशीन की सौगात देंगे और आप सभी लोग उसका, हमारी छात्रा बहनों उसका उपयोग कर पाएंगी। तो ये बात को सबसे पहली बात ये थी। दूसरी बात साथियों, जो हमने कहा था कि इसे सुन के आप सभी लोग आहत होंगे, आपको दुख पहुंचेगा। आप सभी लोगों को याद होगा, जब छात्र संघ चुनाव का समय होता है, सारे छात्र नेता आपके पास आते हैं, बिल्कुल गिरते पड़ते आते हैं, कैसे बिल्कुल किसी भी हालत में सबको एक ही चीज़ चाहिए रहती है, वो है वोट, कि किसी भी तरह से छात्र समुदाय का वोट हमें मिले, हम लोग चुनाव जीत जाए, हमारे पास एक पद आ जाए। सब, हर कोई चाहता है, हर छात्र नेता चाहता है। बिल्कुल, मैं भी जब चुनाव लड़ता था, हम भी चाहते थे कि हमारा पद हो, हम लोग छात्र समुदाय के लिए काम करें। काम करना वह चाहते नहीं चाहते, ये तो उनका अपना विवेक होगा। हम लोग सदैव से चाहते हैं कि हम जीतें, बिल्कुल हर आदमी जीतना चाहता है, हम भी जीतें और हम आप लोगों के लिए काम करें। आप लोगों ने हमें जिताया, उसके बाद हम काम कर भी रहे हैं। तो साथियों, सब चाहते हैं कि उन्हें वोट मिले, उस टाइम के लिए सब कुछ, हर चीज़ वो करते हैं कि जो कुछ भी करना पड़े वोट पाने के लिए। लेकिन वोट पाने के बाद उनकी जो मनसा होती है वो थोड़ी बदल जाती है। ये मैं किस सेंस में कह रहा हूँ, आप सभी लोगों को याद होगा, छात्र संघ चुनाव के 3 महीने गुजर चुके हैं और अभी तक धन्यवाद सभा का आयोजन नहीं हुआ है। पहले भी इसमें हमारी बात हुई है, एक बार वीडियो के माध्यम से भी हमने आपसे कहा है कि पैसों के लेने के देने के, पैसे के लेने देने के चक्कर में भी इसमें बात कई बार रुकी है। तो इस बार भी वही ऐसा मामला हुआ। आज से 1-2 दिन पहले हमने योजना बनाई, इससे पहले भी बात चल रही थी कि कैसे थैंक्स गैदरिंग हो। कल परसों भी हमने एक लेटर दिया, अध्यक्ष राहुल सिंह धामी के थ्रू लेटर गया। उसमें किन छात्र संघ पदाधिकारियों के साइन थे? एक महासचिव का था, अक्षत जोशी, युवम बोहरा का था और छात्रा उपाध्यक्ष दीक्षा सोयाल का भी था। 4 लोगों के सिग्नेचर थे। छात्र संघ संविधान में ये लिखा हुआ है कि 2/3 बहुमत से कोई चीज़ जब पास हो जाएगी तो वह चीज़ मानी जाएगी। तो पहले वह चीज़ थे, 2 पदाधिकारियों के साइन उसमें नहीं थे। और छात्र संघ, हम ये चाहते थे छात्र संघ चुनाव के बाद जो इस बार धन्यवाद सभा कराई जाए। पहले के सालों में क्या होता था कि जहाँ पर से प्राचीर से वह संबोधित होता है, जहाँ से स्पीच दी जाती है, वहाँ से धन्यवाद सभा करा दी जाती है कि वहाँ पर खड़े हुए और सीधे बोला हाँ आपका धन्यवाद, जीत गए, मिठाई बांट दी। क्यों ऐसा क्यों?
इस बात से मैं बिल्कुल हमेशा इसके खिलाफ रहा हूँ, हमारा संगठन भी इसके खिलाफ है। जब हम वोट लेने के लिए उनके पास जाते हैं, उनके बाद बिल्कुल हम वोट लेने तक तो हम उनसे बिल्कुल ऐसा रहते हैं कि बिल्कुल जो हैं आप हैं, तो आखिर चुनाव के बाद हम ऐसा क्यों नहीं सोचते। तो हमने इस बार सुझाव दिया कि हम इस बार धन्यवाद सभा अलग तरीके से कराएंगे, बिल्कुल बैठ के उसकी व्यवस्था होगी, पूरे प्रांगण में, परिसर का जो प्रांगण है वहाँ पर कुर्सियों की व्यवस्था करवाएंगे, बेंचेस लगवाएंगे, बैठने की व्यवस्था करेंगे, आगे सोफे लगेंगे, जिसमें के मुख्य अतिथियों को भी बुलाएंगे, शहर के गणमान्य लोगों को बुलाएंगे, हमारे कुलपति महोदय को बुलाएंगे, सभी लोगों को बुलाएंगे। आगे से जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा लास्ट दिन वार्षिकोत्सव होता है, तो उस दिन जैसे आगे छात्र संघ बिठाई जाती है, हमने सोचा था कि धन्यवाद सभा के दिन आगे मंच पर लोगों को बिठाएंगे। उस दिन हम कर्मचारियों का सम्मान करेंगे, शिक्षकों का सम्मान करेंगे, परिसर प्रशासन के लोगों का सम्मान करेंगे, जो विभागों में जैसे आर्ट्स के जैसे आर्ट्स फैकल्टी के, कॉमर्स के जो भी फैकल्टीज़ हैं, उनमें जो भी टॉपर्स लोग हैं उनका हम सम्मान करेंगे, जो लोग आरडीसी कैंप करे हुए हमारे विद्यार्थी हैं उनका सम्मान करेंगे। तो एक भव्य रूप देने के लिए हमने सोचा था कि इस बार हम धन्यवाद सभा का आयोजन करेंगे। उसमें एक छोले नृत्य की भी व्यवस्था होगी ताकि पता चले कि हमारी संस्कृति क्या है। सारी चीज़ें हम अतिथियों को भी बुलाएंगे, सारी मतलब एक भव्य हमने सोच के रखी हुई थी। लेकिन कुछ छात्र संघ के पदाधिकारियों को ये पसंद नहीं आया। जब हमने उनसे बात करी तो एक छात्र संघ का पदाधिकारी कहने लग पड़े, मुझे पहले पैसे दे दो, मेरा इतना हिस्सा होता है। हमने उनसे कहा भैया जो भी जैसा होगा देखेंगे, कार्यक्रम करेंगे उसके बाद होगा। एक कहने लगे नहीं मुझे एडवांस में पैसे दे दो, एक फिर कहने लग गए कि नहीं धन्यवाद सभा वहीं से करेंगे, क्या इनको बैठने की ज़रूरत है। ऐसे बिल्कुल नहीं होना चाहिए, पहले की तरह करवा दो, उन्हें खड़े रहने दो, ऊपर हम खड़े होकर बोल देंगे और मिठाई बांट देंगे। तो एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसे तो नहीं हो पाएगा, बिल्कुल भी नहीं। और मैं ये बात हमारे संगठन की ओर से भी कह रहा हूँ, अध्यक्ष छात्र संघ की ओर से भी कह रहा हूँ, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा। और उसके बाद कुछ लोगों ने मुझे लगता है कि नाम भी वापसी ले लिया, आपत्ति जता दी कि हमारे द्वारा गलत साइन हो गए थे और ठीक है हम इसे नहीं मानते हैं। और उसके बाद कल आज उसमें पहले बैठक होनी थी और उसके बाद आज DSW से लेटर आया है, हमारे संगठन के अध्यक्ष को भी आया, मतलब छात्र संघ अध्यक्ष को भी आया है कि कल आपकी बैठक होनी है धन्यवाद सभा को लेकर। पहली बार मुझे ऐसा लगता है विश्वविद्यालय के इतिहास में पहली बार धन्यवाद सभा को कराने को लेकर के इतना बवाल मचा हुआ है। सारे छात्र समुदाय वाले हमसे पूछते हैं, सारे छात्राएं भी हमसे पूछते हैं कि धन्यवाद सभा का आयोजन अभी तक नहीं हो पाया। स्पष्ट शब्दों में सारे छात्राओं से मैं कहना चाहता हूँ इसलिए नहीं हो पा रही क्योंकि जिन छात्र नेताओं को आप लोगों ने चुना है वो लोग, उनकी मनसा बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कोई पैसे खाना चाहता है तो कोई कहता है कि मुझे इस चीज़ का ठेका दे दो, तो कोई कहता है धन्यवाद सभा पहले की तरह होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं, धन्यवाद सभा जो होगी अच्छे ढंग से होगी, बिल्कुल आपके बैठने की व्यवस्था होगी, सबका सम्मान होगा, एक हमारी संस्कृति की भी वहाँ पर बात होगी, शिक्षकों का सम्मान भी होगा, कर्मचारियों का सम्मान भी होगा। और राष्ट्रीय छात्र संगठन भी इस पर बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं और इसलिए इंटरेस्ट ले रहे हैं क्योंकि इस बार उनकी आंखों में से पहले तो टाइगर ग्रुप चुभ रहा है। हमारी जीत के बाद से ही वो लोग बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि टाइगर ग्रुप आगे बढ़े। पहले तो वो लोग पहले से ही नहीं चाहते थे, उसके बाद आपके आशीर्वाद से हम लोग जीते तो उनकी आंखों में बिल्कुल हम चुभने लगे हैं। और उसके बाद कैंपस में जो विकास हो रहा है, कैंपस में हर चीज़, किताबें मंगाई जा रही हैं, एकेडमिक कैलेंडर जारी हो रहा है, अच्छी व्यवस्थाएं हो रही हैं। आप मैं जिस मेज में बैठा हूँ इस मेज के लिए तक हमारा कैंपस, हमारा विश्वविद्यालय दशकों तक तरसता रहा है। आज विद्यार्थियों में बैठने की व्यवस्था है, अच्छी चीज़ें विश्वविद्यालय में हो रही हैं, कैंपस में हो रही हैं। छात्र नेताओं को इससे भी चिढ़ है, राष्ट्रीय छात्र संगठनों को इस बात से भी चिढ़ होने लगी है, उनकी आंखों में बिल्कुल सुहा नहीं रहे हैं, इसे कह सकते हैं। तो मैं सारे छात्र नेताओं से और उन राष्ट्रीय छात्र संगठनों से बात कहना चाहता हूँ, धन्यवाद सभा का आयोजन तो होगा, कब होगा, कैसे होगा, किस रूप में होगा ये तो हम नहीं जानते, लेकिन जबरदस्त तरीके से होगा। जब भी होगा, कैसे होगा, समय मैं नहीं जानता। और जो लोग कह रहे हैं कि पैसों की बात जिन छात्र नेताओं ने करी है कि हमें इतना पहले पैसा दे दो, अरे पैसा कहाँ से दे दो, बस वह पैसा छात्र छात्राओं का है, उन्हीं के लिए उपयोग होगा। जितना पैसा उपयोग होगा ठीक है, जितना बचेगा वह भी छात्र छात्राओं के लिए उपयोग होगा। भ्रष्टाचार मुक्त परिसर बनाने की हमारी जो उम्मीद, जो हमने एक वादा किया था वो हम उसी तरह से करेंगे। पुराने नेताओं जैसे हम नहीं है। प्रशासन के भी कुछ लोग मैं देख रहा हूँ कि बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं, बड़े पदों पर एक व्यक्ति बैठे हुए हैं, वे भी कहते हैं और उनकी चिड़ इस बात को लेकर है कि हम अतिथि कुलपति जी को बना रहे हैं। वो बिल्कुल DSW से कहते हैं कि मैं जब तक पूरी छात्र संघ के साइन नहीं होंगे तब तक हम कार्यक्रम नहीं करेंगे। संविधान में लिखा हुआ है कि 2/3 बहुमत पर कोई चीज़ हो जाती है तो वो कार्यक्रम होगा। वे वही हैं कि पूर्व एक राष्ट्रीय छात्र संगठन के पदाधिकारी भी रहे हुए हैं, अब सभी लोग जानते होंगे, मैं जान सकता हूँ जितना। हमने कहा और हम एक चीज़ और चाहते थे कि ये कार्यक्रम उस दिन हो जिस दिन कैंपस खुला ना हो, इसीलिए ताकि आपकी पढ़ाई बाधित ना हो। बिल्कुल हम इस बात से सदैव से इस बात के खिलाफ रहे हैं कि पढ़ाई किसी भी हालत में बाधित नहीं होनी चाहिए। इसीलिए हमने चुनाव जीतने के बाद अगले दिन से परिसर खुलवाया था, क्योंकि पढ़ाई एक दिन में बाधित नहीं होनी चाहिए। पढ़ाई का माहौल कैंपस में होना चाहिए, पढ़ाई लिखाई करने के लिए विद्यार्थियां आते हैं, वे पढ़ाई लिखाई करेंगे। ये ऐसे तरह के जो कार्यक्रम है, चाहे आने वाले टाइम में होली होगी या और सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, कुछ भी होगा, इसके लिए पढ़ाई बाधित नहीं होनी चाहिए। हमारे घर वालों ने बहुत मेहनत से पैसा कमाया है और उस पैसे को वो हम पर जब इन्वेस्ट करते हैं तो वे चाहते हैं कि उनकी अच्छी पढ़ाई हो, इसलिए हमें वो लोग पढ़ाई करने के लिए यहाँ भेजते हैं। तो किसी बात में पढ़ाई को तो बाधित नहीं कर सकते। तो हमने सुझाव दिया था कि 25 तारीख संडे है, उस दिन होना चाहिए, लेकिन छात्र नेताओं की बातें चुभ रही हैं। आप समझ सकते हैं कि कौन कौन होंगे वो लोग, लेकिन इस तरह का माहौल तो बिल्कुल वो नहीं होगा। ठीक है, आप माहौल ख़राब करिए, आपका इसी तरह का आपको अच्छा लगता होगा, लेकिन ऐसा तो नहीं होगा। पैसा किसी को कुछ नहीं मिलेगा, जो पैसा है वो विद्यार्थियों का पैसा है और विद्यार्थियों पर ही खर्च होगा, और जितना बचेगा वह भी विद्यार्थियों के लिए खर्च होगा।
और बहुत सारे लोगों को लगता है कि छात्र धन्यवाद सभा न करा के कुछ ऐसा हो जाएगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम तो कह देंगे वो उस पैसे को डोनेट कर दो, कोई दिक्कत वाली बात है, पैसे के लिए नहीं मरे पड़े। लेकिन यह है कि विद्यार्थियों का पैसा है तो विद्यार्थियों के लिए इन्वेस्ट होगा। धन्यवाद सभा का जो होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। उन लोगों ने हमें वोट किया है तो उनका थैंक्स देने का, उनको धन्यवाद देने का अधिकार हमारा है। हमारा नैतिक कर्तव्य बनता है कि हम उन्हें धन्यवाद उनका करें, अच्छे तरीके से करें, अच्छे से उनको बैठने की व्यवस्था हो, उनकी जहाँ पर वो लोग बैठे वहीं पर उनकी मिठाई आए। पिछली बार की तरह, पिछली बार का बिल्कुल हर बार के छात्र संघों से मैं कहना चाहता हूँ कि आपकी व्यवस्था गलत थी। जो आप बिल्कुल प्राचीर पर खड़े होते थे, धन्यवाद कर देते थे और काम चल जाता था, बिल्कुल नहीं, गलत बात थी। तो हमने सोचा था कि भव्य तरीके से हो, और समय भी हो चुका है। पहले भी इसी तरह से नाराजगियाँ रही, जो छात्र संघ के लोग उनकी नाराजगियाँ रही इसी बात को लेकर। कोई कहता है इस चीज़ का मुझे ठेका दे दो, कोई कहता है इतने पैसे वाले मुझे दे दो। ये तो मानसिकता को दिखाता है उन लोगों की, मुझे लगता है। फिर से कहना चाहता हूँ, धन्यवाद सभा तो होगी, कब होगी, कैसे होगी, किस रूप में होगी, ये हम नहीं जानते। विद्यार्थियों ने चुना है, उनके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। और थोड़ा लेट तो पहले शुरुआत के हफ्ते में हो जाता था, उसमें तो हमने आपसे पहले ही मैं कहना चाहता हूँ कि हमने संकल्प पत्र जारी किया, तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी थी कि जो जो काम शुरू में हो सकते हैं उन चीज़ों को करवाएं। इसलिए पहले हफ्ते में धन्यवाद सभा नहीं हो पाई। अब करवा रहे हैं तो छात्र नेता दिक्कत कर रहे हैं, और कुछ लोगों ने आज भी आपत्ति लगाई है। तो अब जैसे ही कल हमें लेटर मिलेगा, कल उसमें बात होनी है, उसके बाद बात होगी। तीसरी बात साथियों, हमने कहा था कि सुझाव हम विश्वविद्यालय प्रशासन को और परिसर प्रशासन के लोगों को देने वाले हैं। वह सुझाव इस तरह का है, हम देखते हैं साथियों, हमारे कैंपस में पूरे साल दो ही चीज़ें होती हैं, एक एडमिशन होते हैं और एक परीक्षाएं होती हैं। पढ़ाई का समय कब जाता है, कैसे जाता है, किसी को पता नहीं रहता। तो यही कारण है कि विद्यार्थी लास्ट में हमारे पास आते हैं, वह कहते हैं कि हमारे पेपर पीछे करवा दो, हमारा सिलेबस पूरा नहीं हुआ है। इस बात को अगर आप ध्यान दें तो आप देखेंगे पूरे 1 महीने तक एडमिशन ही चलते रहते हैं, कुछ एक टाइम में फिर परीक्षाएं आयोजित हो जाती हैं, 1-1.5 महीने तक वो चलती हैं, 3 महीने में हमारा सेमेस्टर खत्म हो जाता है। खैर इस बार एकेडमिक कैलेंडर लाए हैं, उसके बाद मई के बाद ये सारी चीज़ें ठीक होने की आशा है, लेकिन उससे पहले का क्या। और मैं इस बीच में बहुत सारे विभागाध्यक्षों के साथ बैठा, संकायाध्यक्षों के साथ बैठा, उनके द्वारा भी समस्या बताई गई कि ऐसी चीज़ें नहीं हो चाहिए। इसमें एक सुझाव हमारे पास है, उनने भी मुझे सुझाव दिया, एक बार में हम 2 क्लासेस का एडमिशन करवा सकते हैं। एक साल में से 2 सेमेस्टर होते हैं, उनको हम एक साथ उनका प्रवेश दे सकते हैं। इससे क्या होगा, समय बचेगा। हम देखते हैं एडमिशन कराने हम जाते हैं, 4-4 टीचर, 5-5 टीचर बैठे हैं, जबकि काम इतना बड़ा हुआ नहीं है। उसको हम चाहें तो अगर हम अच्छी सुविधाओं के साथ, अगर हम अच्छा, हमारे पास एक प्रारूप अगर हम करें, एक अच्छी चीज़, जैसे कि हम कैसे कह सकते हैं, बड़ी क्लास के जो सीनियर स्टूडेंट हैं, PhD जो स्कॉलर है, उनको वहाँ पर बिठाया जा सकता है। उसमें ऐसा कुछ कोई इतना कुछ बड़ा काम तो करना नहीं होता है, डॉक्यूमेंट की जांच करनी होती है और बस। लेकिन उसी के लिए 3-3, 4-4 टीचर वहाँ पर नियुक्त किए जाते हैं। परीक्षा में हम देखते हैं, परीक्षा होती है तो वहाँ पर 3-3, 4-4 टीचर वहाँ पर नियुक्त किए जाते हैं। और उससे क्या होता है, उससे पढ़ाई बाधित होती है। टीचर्स कहते हैं हम तो एडमिशन में बिजी थे, हम तो परीक्षा में बिजी थे। तो मुझे लगता है कि चीज़ों में सुधार होना चाहिए और समय इससे बचेगा भी, और 2 बार की शुल्क एक बार में लिया जा सकता है। और ये ऐसा हमारे कैंपस से पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है, पिथौरागढ़ में भी ऐसा होता है और जगह भी ऐसा होता है। इससे क्या होगा, हमारा समय बचेगा। दोबारा विद्यार्थी दूर दराज से आते हैं, कई बार एडमिशन के लिए उन्हें जगह नहीं मिल पाती है, देखते हैं कि टीचर्स बाहर हैं, कई बार और सारी चीज़ें हो जाती हैं, कई बार टीचर्स बाहर रहते हैं, इससे समय हमारा खराब होता है। और 2 बार के 2 सेमेस्टर के एडमिशन एक बार किए जा सकते हैं, ये एक अच्छा उपाय है। समय भी बचेगा, समय की कमी भी इससे वो हो सकती है। इन सारी चीज़ों को मुझे लगता है कि हमें सोचना चाहिए, परिसर प्रशासन ने भी सोचना चाहिए और विश्वविद्यालय प्रशासन ने भी इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। तो ये सुझाव मेरा परिसर प्रशासन और विश्वविद्यालय प्रशासन को है कि समय की बचत की जाए किसी भी तरीके से, ताकि विद्यार्थियों की पढ़ाई बाधित न हो। वे लोग पढ़ाई करने के लिए कैंपस में आते हैं, उनकी पढ़ाई हो। और फिर से एक बात विद्यार्थी समुदाय से कहना चाहता हूँ कि आप लोगों के एडमिशन हो चुके हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी पढ़ाई नहीं हो रही, आपके टीचर्स नहीं आ रहे, आपकी क्लासेस नहीं हो पा रही, तो आप शुरू से हमें बताएं। लास्ट में अगर आप लोग कहते हैं जब परीक्षाएं आयोजित होने वाली होती हैं कि हमारा सिलेबस कम करवा दो, हमारे पेपर पीछे करवा दो, क्योंकि हमारा सिलेबस पूरा नहीं हुआ है, पढ़ाई पूरी नहीं हुई है, तो मैं उन सबसे कहना चाहता हूँ कि पहले ही आप आकर हमें बताएं, जो भी चीज़ होगी, जो भी समाधान उस पर होगा हम करेंगे। और फिर से इस एक बात के साथ अपनी बात को समाप्त करूंगा, 2027 तक हमने SSJU को विकसित बनाने का लक्ष्य लिया है। 2027 तक हम आपके सहयोग की नितांत आवश्यकता, आपका लगातार आशीर्वाद हमें मिला है और हमें पूरी उम्मीद है। मुझे छात्र छात्राओं की आंखों में दिखता है, जब हम कैंपस में जाते हैं तो उनका प्यार जो हमें मिलता है, उससे हमें पूरा दिखता है कि वो लोग हमें बदलने की ओर बिल्कुल भी नहीं है। जो लगातार विकास हमने कैंपस में किया है, हम इसको विकासशील बनने की दिशा में तो निरंतर काम कर रहे हैं, लेकिन हमने जो लक्ष्य तय किया कि 2027 तक इस कैंपस में हर एक मूलभूत चीज़ होगी, हर एक सुविधाएं इसमें ऐसी होंगी जो अन्य विश्वविद्यालयों में है, हर एक छोटी छोटी चीज़ें इस कैंपस में उपलब्ध कराएंगे। और कैसे संभव हो पाया है, ये केवल आपके सहयोग, समर्थन और आशीर्वाद से संभव हो पाया है, जिसको कि हम आगे भी संभव बनाएंगे। और हमारा लक्ष्य 2027 तक इस विश्वविद्यालय को, इस परिसर को विकसित बनाने का है, और जिसकी दिशा में हम निरंतर कार्य कर रहे हैं और हम इसे करके भी दिखाएंगे। ऐसा मैं वादा आप सभी लोगों से करना चाहता हूँ। और बाकी आपको किसी भी तरह की समस्या होती है या कोई भी आपको दिक्कत होती है तो आप हमें बता सकते हैं। और धन्यवाद सभा के लिए आप लगातार पूछ रहे थे, तो मैं कहना चाहता हूँ कुछ छात्र नेताओं की गलत मानसिकता के कारण धन्यवाद सभा का आयोजन नहीं हो पा रहा है। जो लोग दिक्कत कर रहे हैं, इस तरह की हरकतें, एक मैं देख रहा था, मुझे बहुत बुरा लगा जब मुझे ऐसा सुनने में आया कि वो कह रहे पहले पैसे मुझे दे दो। अरे यार,
बिल्कुल पैसा किसी को नहीं मिलेगा। छात्र छात्राओं का पैसा है, उनके उपयोग में होगा, उनके हितों के लिए खर्च होगा, और जो बचेगा उसको भी हम छात्र छात्राओं के हितों में खर्च करेंगे। पैसा किसी का भी नहीं है। ये बहुत सारे पहले भी हम देख रहे थे कि धन्यवाद सभा का आयोजन इसलिए नहीं कि पैसे के उसके चक्कर में, बिल्कुल गलत बात है। इस मानसिकता को मुझे लगता है हमने सुधारना होगा, तभी हम एक बेहतरीन एसएसजीयू बना सकते हैं। और बाकी उस टाइम तक पहले आप छात्र छात्राओं को वोट के लिए तो आप बिल्कुल सब कुछ कर लेते हो, जब वोट देके आप जीत जाते हो धन्यवाद सभा के लिए आप कहते हो कि खड़े होकर करवा दो, बहुत गलत बात है। उनका हक बनता है कि हम उनका धन्यवाद एक ज़बरदस्त तरीके से करें, ताकि भविष्य में इस तरह की चीज़ें हों और जो पुरानी जो कुरीतियाँ चलते हुए आ रही हैं इस पर सुधार हो, नई चीज़ें कैंपस में हो, नई चीज़ें हमारे विश्वविद्यालय में हो, ताकि एक नई तरह की व्यवस्था बने। इन चीज़ों में मुझे लगता है कि हम सभी ने सोचना होगा, और जो सुधार मुझे लगता है कि जो हमने मांग जिसकी करी है, बहुत जल्दी हम बात इसकी करेंगे और विश्वविद्यालय प्रशासन से और परिषद प्रशासन से कहेंगे कि इस तरह की चीज़ें की जाएँ कि 2 एडमिशन एक साथ हों, 2 शुल्क एक साथ लिए जाएँ, ताकि विद्यार्थियों का समय भी बचे, टीचर्स का समय बचे, और बाकी सारी चीज़ों के लिए जल्दी आपसे मुलाकात हो। ठीक है साथियों, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद।